मां दुर्गा की मृत्यु कैसे हुई थी? मां दुर्गा की मृत्यु का कोई प्रामाणिक वर्णन हिंदू धर्म के ग्रंथों में नहीं मिलता है। दरअसल दुर्गा देवी को अमर और अडिग शक्तियों की देवी के रूप में पूजा जाता है और उनकी मृत्यु का कोई संदर्भ नहीं मिलता। हिंदू धर्म के अनुसार देवी दुर्गा अनंत काल से अस्तित्व में है और उनका स्वरूप निराकार और अमर है। दुर्गा को अक्सर शक्ति की देवी और महाकाल, काल के रक्षक के रूप में पूजा जाता है, जो सभी अस्तित्व के अनादि और अंत के पार है। हालांकि कुछ कथाएं और पुरानी पुराणों में यह उल्लेख मिलता है कि दुर्गा ने असुरों और राक्षसों का वध किया, लेकिन यह उनकी मृत्यु नहीं, बल्कि उनके विजय की कहानियां है। विशेष रूप से देवी महात्म्य दुर्गा सप्तशती में यह वर्णित है कि दुर्गा ने महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। इन कथाओं में दुर्गा का उद्देश्य असुरों और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करना है, ताकि पृथ्वी और लोकों में शांति स्थापित हो सके। मां दुर्गा का अवतार विभिन्न रूपों में हुआ है और उन्हें अनेक नामों से पूजा जाता है, जैसे चंडी, महाकाली, भद्रकाली आदि। उनका रूप एक आदिशक्ति के रूप में माना जाता है, जो सृजन, पालन और संहार की प्रक्रिया में सक्रिय है। उनकी शक्ति का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वे शाश्वत और अविनाशी है। उनकी प्रसिद्ध कथा देवी महात्म्य में आती है, जिसमें मां दुर्गा महिषासुर का वध करती है। महिषासुर, जो एक महाशक्ति था, देवी के रूप में दुर्गा का रूप देखता है और उनसे युद्ध करता है। दुर्गा देवी ने इस युद्ध में महिषासुर को परास्त किया, जिससे देवी की महिमा और शक्ति को सर्वोच्च स्थान मिला। हिंदू धर्म में देवताओं और देवियों की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है। वे सब शाश्वत और अमर माने जाते हैं। वे सदैव एक ऊर्जस्वित और शक्तिशाली रूप में विद्यमान रहते हैं। देवी दुर्गा का स्थान भी उसी अमरता और शाश्वतता में है। उनके वध की कोई कथा नहीं है, क्योंकि वे मृत्यु से परे हैं। वे लगातार जीवों को रक्षात्मक रूप से अपने शरण में लेकर उनका उद्धार करती है और किसी भी संकट से बचाती है। मां दुर्गा का एक अन्य पहलू उनकी शक्ति को निराकार रूप में समझना है। जब हम उनका रूप देखते हैं, तो हमें यह प्रतीत होता है कि वह एक विशिष्ट देवी है, लेकिन उनकी शक्ति का असली रूप निराकार और सर्वव्यापी है। उनका अस्तित्व कहीं न कहीं कालातीत है, जो इस सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और संहार से संबंधित है। शास्त्रों में मां दुर्गा के रूपों और उनके अवतारों का वर्णन मिलता है, जिनमें उनका महिषासुर मर्दिनी रूप प्रमुख है। वे काल, मृत्यु और जीवन के चक्र में हमेशा उपस्थित रहती है। उनकी शक्ति से कोई भी असुर या राक्षस पार नहीं हो सकता है, और यही कारण है कि उनका कोई अंत या मृत्यु नहीं होती। उनकी शक्ति का अस्तित्व अनंत है और वे सृष्टि के विनाश के साथ भी हमेशा मौजूद रहती है। वे किसी निश्चित स्थान या समय से परे है और उनके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि का सृजन और पालन होता है। इसलिए मां दुर्गा की मृत्यु का कोई विशेष संदर्भ नहीं है। उनका अस्तित्व केवल शक्ति और ऊर्जा का निरंतर प्रवाह है, जो सृष्टि के प्रत्येक पहलू में समाहित होता है। मां दुर्गा की मृत्यु का कोई विशिष्ट संदर्भ हमारे शास्त्रों में नहीं मिलता है। वह अमर और अनश्वर है, जो शक्ति और ऊर्जा के रूप में सृष्टि में हमेशा उपस्थित रहती है। उनकी कथाएं न केवल उनकी शक्ति का प्रतीक है, बल्कि वे हमें यह भी सिखाती है कि जीवन और मृत्यु के पार एक उच्चतर सत्ता का अस्तित्व है, जो हमेशा हमें मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करती है। मां दुर्गा की पूजा और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम भी जीवन के प्रत्येक संकट से उबर सकते हैं और अपनी आत्मशक्ति को जागृत कर सकते हैं।